बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार किस्म का मटर गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम बीफ के गोश्त में बना के तैयार करेंगे। और ये मटर गोश्त इतना मज़ेदार बन के तैयार होगा कि जब आप ये वाला सालन खाएंगे ना तो आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। गोश्त इतना शानदार गल के तैयार होगा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम, जिसे बच्चे और बड़े बहुत ही आराम से खा सकते हैं। इस बीफ के गोश्त को हम किस तरीके से इतना नरम और इतना सॉफ्ट बना के तैयार करेंगे, जिसके साथ सालन बहुत ही कमाल का बन के तैयार होगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म का मटर गोश्त। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और अगर रेसिपीज़ अच्छी और आसान लग रही हैं तो इन्हें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का मटर गोश्त का सालन। मटर गोश्त का सालन बनाने के लिए हम बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसके लिए हम सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे। इसमें हम गोश्त को गलाएंगे तो सबसे पहले इसमें डालेंगे घी या ऑयल, जो आप पसंद करते हैं वो डालें। मैंने इसमें देसी घी डाला है आधा कप। फिर इसमें खड़े मसाले डालेंगे, 2 बे लीफ डाले हैं, 4 मैंने लौंग डाले हैं, 1 सिनेमन स्टिक का पीस डाला है, काली इलायची बड़ी वाली डाल ली है तोड़ के, और फिर इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, क्रैकल करेंगे। और फिर इसमें हम बीफ का गोश्त डाल देंगे, जो मैं हड्डी वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा किलो गोश्त इसमें डाल के। तो इसको भी इन मसालों में हम फ्राई करेंगे। इसलिए इन मसालों में फ्राई करेंगे कि इसी का अरोमा और जो टेस्ट है ना, जब गोश्त की बोटियों में आएगा ना, तो इसी के साथ ही आपको मटर गोश्त खाने का बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसलिए हम ये जो मसाले हैं इनमें इस गोश्त को भूनेंगे, फ्राई करेंगे। और गोश्त को इतना भूनना है कि इसका जब तक कलर थोड़ा सा चेंज नहीं होता तब तक हम इसको इसी तरीके से इस घी के अंदर फ्राई करते जाएंगे। जब गोश्त फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें प्याज डालेंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे स्लाइसिस में काट के, ये इसमें डाल दिए हैं। ये डाल के इनको भी हम हल्का सा बस फ्राई करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमने गलाना है गोश्त के साथ, तो इनको भी हल्का हल्का फ्राई करना इसमें बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा प्याज को जब फ्राई कर लेंगे ना तो फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक, जो मैं इसमें 2 क्यूब्स डालूँगी, यानी कि 2 टेबलस्पून के करीब हम लहसुन अदरक इसमें ये डाल रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 क्यूब्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये डालने के बाद अब इसमें बेसिक मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक का मैंने डाला है, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे हल्दी का। मसाले डालने के बाद इनको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, हल्का सा भूनेंगे 1-2 मिनट। और जैसे ये थोड़े से भुन जाएंगे तो फिर इसमें हमने डाल देना पानी। पानी डाल के तो इसको हमने प्रेशर कुकर में गलाना है, और इसके साथ गोश्त भी गल जाएगा, प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा, हर चीज़ इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाएगी। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी इसमें मैं डाल रही हूँ 2 गिलास। 2 गिलास पानी के डाल के तो प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे। स्टीम आने के बाद इसको हमने 10 मिनट पकाना है। तो फिर इसके बाद इसको हम चेक करेंगे कि हमारा गोश्त किस तरीके से गल के तैयार हो गया है। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कि गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहा था इसमें प्रेशर कुकर में। अब इसको जैसे मिक्स किया ना तो प्याज भी सॉफ्ट देखने में नज़र आ रहा है। तो अब इसको हम एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब जो बाकी की कुकिंग है ना वो हम इसमें करेंगे। अभी हमने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को डालना है, जिसके साथ मटर गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो गोश्त को इसमें हम भूनना शुरू कर देंगे इस तरीके से। अब प्याज जो है, जब जैसे जैसे हम भूनेंगे ना प्याज और इसमें नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसकी ग्रेवी सी जो है ये बन के तैयार हो जाएगी। अब जो प्याज है ना, देखें देखने में बहुत कम नज़र आ रहा है। अभी हम इसको और भूनेंगे, जैसे जैसे फ्राई करेंगे तो प्याज बिल्कुल भी देखने में नज़र नहीं आएगा, तो एक शोरबा सा इसका जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले चिली फ्लेक्स मैंने डाले हैं 1 टीस्पून, और कसूरी मेथी मैंने डाली है 1 टीस्पून। ये 2 मसाले डाल के तो इनको भी हम भूनेंगे। जैसे जैसे हम चीज़ें डालेंगे भूनेंगे तो ये सालन बहुत ही मज़ेदार जायके वाला बन के तैयार होगा। 2-3 मिनट मसालों को भूनने के बाद इसमें अब हम डालेंगे टमाटो प्यूरी, जो मैं इसमें आधा कप डाल रही हूँ। ये भी हम प्यूरी इसलिए डाल रहे हैं कि हमने शोरबा तैयार करना है, तो इसलिए टमाटर भी देखने में नज़र नहीं आएंगे और ये शानदार सा इसका जो शोरबा है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको भी हम भूनेंगे।
और जैसे जैसे भून रहे हैं ना, अब देखें घी जो हमने इसमें डाला था ना वो ऊपर देखने में नज़र आना शुरू हो गया है। अब इसके जो शोरबे का जायका बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे दही, जो मैं इसमें आधा कप दही का डाल रही हूँ। दही डालने के बाद इसको भी हम इसमें अच्छे तरीके से मसाले में भूनेंगे ताकि दही का जो टेस्ट है ना वो भी सारा इसमें आ जाए। और दही को मैंने इस वक्त तेज़ हीट पे डाला है। इसको हम दानेदार बना के तैयार करेंगे शोरबे को, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। दही डालने के बाद गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से मैंने भून लिया था और फिर इसमें मैंने मटर डाल दिए थे, आधा कप मटर के जो डाले हैं। ये डालने के बाद इसको हम दोबारा से भूनना शुरू करेंगे। अब जो मटर हैं इनको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। सालन की भुनाई इतने अच्छे तरीके से हो रही है कि इसमें जो घी है ना वो आपको सेपरेट देखने में नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब इसी तरीके से इसको हम भूनते जाएंगे। फिर इसमें हम डालेंगे इसमें शानदार से जायके के लिए काली मिर्च का पाउडर, जो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है। ये डाल के इसको भी हम मिक्स करेंगे। ये आपने बिल्कुल लास्ट पे डालना है, पहले नहीं डालना, वरना इसका आपको जायका बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो लास्ट पे जब मैंने डाल दिया है ये, तो फिर इसके बाद हम डालेंगे 2 सब्ज़ मिर्चें, एक मैंने काट के डाली है और एक मैंने इसमें साबुत डाल दी है। सब्ज़ मिर्चें डाल के इनको भी हम इसमें भूनेंगे, फ्राई करेंगे। और इसके बाद जब इनकी भुनाई हो जाएगी अच्छे तरीके से, इनका भी टेस्ट और अरोमा जब आ जाएगा सारा सालन के अंदर, तो फिर इसमें डालेंगे हरा धनिया, जो मैंने इसमें मुट्ठी भर के डाल दिया था। हरा धनिया डाल के तो अब हमारा जो सालन है ना, मटर गोश्त का सालन, ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो अब इसको धनिए को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। शोरबा आपने जितना बनाना है उसके हिसाब से आप पानी डाल दें। मैं इसमें सिर्फ आधा गिलास पानी का डाल रही हूँ, जिसके साथ इसकी शानदार सी जो ग्रेवी है ना वो बन के तैयार हो जाएगी। और उसके साथ रोटी, नान, पराठा, चावल, जो भी चीज़ खाएंगे ना बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप इसका शोरबा बनाना चाहते हैं तो आप पानी की जो मिकदार है थोड़ी सी उसको बढ़ा दें, उससे ये शोरबा इसका बन के तैयार हो जाएगा। तो आप मटर गोश्त देखें कितना शानदार हमारा देखने में लग रहा है और खुशबू तो इतनी शानदार इसकी आ रही है। मटर भी बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, गोश्त इतना अच्छा गल के तैयार हुआ है कि मैं आपको भी चेक करवाती हूँ कि कितना शानदार जो गोश्त है ये हमारा सॉफ्ट और नरम बन के तैयार हुआ है। तो डिश आउट करते हैं इस सालन को। इसके बाद आप इसकी लुक देखें, सालन देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है, खाने में ये बहुत ही मज़ेदार था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह का मटर गोश्त का सालन बना के आप भी खाएं और खूब इंजॉय करें। रेसिपीज़ अच्छी लगें तो उन्हें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।